नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अकबर बीरबल सीरीज में प्रस्तुत है आज की कहानी सोने का खेत। अकबर के महल में बहुत सारी सजावट की चीजें थी, पर उनमें से एक गुलदस्ता ऐसा था जो बादशाह अकबर को बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो इसको अपने पलंग के पास हमेशा सजा कर रखता। एक दिन क्या हुआ, कमरा साफ करते हुए एक सेवक से वो गुलदस्ता टूटकर गिर गया। उसने उस गुलदस्ते को जोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो गुलदस्ता जुड़ ही नहीं पाया। अब डर के मारे उसने वो गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और प्रार्थना करने लगा कि बादशाह अकबर को इस बारे में कुछ पता न लगे। कुछ देर बाद जब बादशाह अकबर वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो गुलदस्ता तो अपनी जगह पर है ही नहीं। तो अकबर ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा। अब सेवक डर के मारे कांपने लगा और कुछ बहाना नहीं सूझने पर उसने ऐसा कह दिया कि महाराज मैं उस गुलदस्ते को साफ करने के लिए अपने घर ले गया हूँ। तो बादशाह बोले, तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसने बादशाह अकबर को सब बात सच बता दी कि वो गुलदस्ता तो टूट कर गिर गया। ये सुनकर बादशाह अकबर बिल्कुल नाराज हो गए, आग बबूला हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर उस सेवक को कहा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, अब तुम्हें फांसी की सजा होगी। अगले दिन जब इसके बारे में बीरबल को मालूम चला तो उन्होंने कहा कि बात तो बिल्कुल गलत है। जीवन में हम सभी कभी ना कभी तो झूठ बोलते ही हैं, और अगर झूठ बोलने से कुछ बुरा नहीं होता, किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, तो झूठ बोलना गलत भी नहीं है। अब बीरबल के मुंह से ये सब बातें सुनकर अकबर को सहन नहीं हुआ। वो बीरबल पर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, गुस्सा हुए, भड़क गए। उन्होंने कहा कि दरबार में है कोई ऐसा जिसने कभी झूठ बोला हो। अब सबने कहा, नहीं महाराज, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। और बस क्या, ये बात सुनते ही बीरबल को राज्य से निकाल दिया गया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने तो मन में ये सोच लिया था कि अब मैं बादशाह अकबर को गलत साबित करके ही रहूंगा और ये बात बिल्कुल उनके सामने साबित करूंगा कि जीवन में कभी ना कभी तो झूठ बोलना ही पड़ता है। अब बीरबल तो बीरबल थे, उनके दिमाग में एक तरकीब आई। वो सीधा गए सुनार के पास। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली एक बाली बनवाई और लेकर सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को देखा तो बोले, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो बीरबल बोले, जहां पना, आज मैं आपके सामने एक चमत्कार करने आया हूँ जो आज से पहले आप सब ने न कभी देखा न कभी सुना। बस आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। बादशाह अकबर और जितने भी दरबारी थे उन्होंने सोचा, चलो बीरबल जो कह रहा है सुन लेते हैं। तो बीरबल बोले, महाराज, आज मुझे रास्ते में एक बहुत ही सिद्ध पुरुष, एक साधु बाबा मिले। उन्होंने मुझे ये सोने से बनी गेहूं की बाली दी और कहा है कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। बस इसे लगाने के लिए थोड़ी सी जमीन मुझे दे दीजिए। तो बादशाह अकबर बोले, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, लो तुम्हें अभी जमीन दिलवा देते हैं। अब बीरबल ने कहा कि महाराज, चमत्कार इस बात का है कि सोने से बनी ये जो गेहूं की बाली है ना, उससे फसल तभी उगेगी जब उसे ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसे जीवन में कभी भी झूठ ना बोला। अब बीरबल की बात सुनकर सभी राज दरबारी पीछे की तरफ हो गए, खामोश हो गए। कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए आगे नहीं आया।
बादशाह अकबर बोले, क्यों, क्या हुआ? क्या हमारे राज दरबार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने कि अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो? सभी खामोश थे, चुप थे। तो बीरबल बोले, जहां पना सभी लोगों को छोड़ दीजिए ना, आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। अब बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर थोड़ी असमंजस में पड़ गए और कहने लगे कि बीरबल, हो सकता है बचपन में मैंने भी कभी झूठ बोला हो, है ना? इतना कहते ही बादशाह अकबर को ये बात समझ आ गई थी कि बीरबल सही कह रहे थे। इस दुनिया में कभी ना कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही बादशाह अकबर ने फांसी की सजा को रोक दिया। तो बिना सोचे समझे कभी भी ना तो गुस्सा करना चाहिए और ना ही दंड देना चाहिए। कैसी लगी कहानी? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ कल फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए